अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये पुदीना है जिसको लगाना मैंने काफ़ी दफ़ा आपसे शेयर किया है। यहाँ से हम हार्वेस्ट भी कर रहे हैं, तो मैंने 2 पॉट में लगाया है। दूसरे पॉट में कुछ ही दिन पहले कटिंग्स लगाई हैं। जैसे ही उनकी थोड़ी ग्रोथ बेहतर होगी तो इंशाल्लाह अपडेट आपके साथ शेयर करूँगी। ये पहले लगाया था मैंने और इसमें से काफ़ी दफ़ा मैंने हार्वेस्ट भी किया है। अभी पॉट फुल नहीं हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता पॉट फुल हो जाएगा। धनिया भी मैंने एक पॉट में लगा रखा है, तो धनिया के सीड मैं फिर से डालने वाली हूँ क्योंकि ये वाली धनिया को हम यहाँ से काफ़ी दफ़ा हार्वेस्ट कर चुके हैं। तो अब इसमें हम नए बीज डालेंगे। सलाद पत्ता को आप लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहें। मैंने एक पॉट में लगा रखा है, तो अभी मुझे इस वाले सलाद पत्ते को ख़त्म करके इसी में नए सिरे से मट्टी बनाएंगे। मट्टी बना के तो फिर इसके अंदर जो है ना वो हम धनिया लगाएंगे। सलाद पत्ता हम काफ़ी दफ़ा हार्वेस्ट कर चुके हैं, फिर ये सीड पे आ जाता है, तो इसलिए इसको हम ख़त्म कर देंगे। ये सीज़न आने पे फिर से हम लगा सकते हैं। इवन के अभी भी आप लगा सकते हैं अगर आपके पास शेड वाली जगह है। तो अगर मैंने ग्रो किया तो इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसी तरह जो है वो यहाँ पे टमाटो के प्लांट्स हैं। टमाटो के प्लांट्स भी मैंने आपके साथ शेयर किए थे लगाने, ये शायद मैंने जनवरी में लगाए थे और फ्रूटिंग पे आ गए हैं। टमाटर जो है वो अब रेड होने का वेट है। यहाँ पे है ब्रिंजल्स और बैंगन जो है वो एक दफ़ा हम हार्वेस्ट भी कर चुके हैं और उनको पका के खा भी चुके हैं। आपने लगाने हो तो आप इनकी पनीरी ले आइए। 12 से 14 इंच के पॉट में लगाएं, बहुत अच्छा फ्रूट आता है। यहाँ पे है शिमला मिर्च के कुछ प्लांट्स। तो ये एक बड़ी क्यारी थी जिसमें मैंने 4 से 5 प्लांट शिमला मिर्च के जो हैं वो लगाए हैं, साथ एक बैंगन का है। इसी तरह ये चिली का प्लांट है, ये भी एक 12 इंच का ग्रो बैग है जिसमें मैंने 3 प्लांट लगाए हैं क्योंकि तब जगह नहीं थी और कुछ दूसरी वेजिटेबल्स चल रही थी, इसलिए मैंने एक ही पॉट में लगा दिया था। यहाँ पे पालक थी जो कि हार्वेस्ट हो चुकी है, अब फिर उसमें ग्रोथ आएगी तो उसको मैं टोटली ख़त्म कर दूँगी क्योंकि फिर ये बीजों पे आ जाती है। अब यहाँ पे एक और पॉट में मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे ये इसमें बीज बन रहे हैं, तो यही बीज जब पक जाएंगे तो इन्हीं बीज को हम फिर से लगा लेंगे। तो आप इस तरह से बिल्कुल फ्री में अपनी गार्डनिंग कर सकते हैं। ये कुछ ककड़ी के सीड भी डाले थे मैंने क्योंकि टमाटर भी ख़त्म हो जाएगा और पालक को भी हम निकाल लेंगे, तो इसलिए मैंने साथ ही दूसरी जो वाइन वाली सब्ज़ी है उसके भी सीड डाल दिए थे। यहाँ पे लौकी है, लौकी के 3 प्लांट थे जिनमें से 2 जो हैं वो डेड हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं और एक प्लांट जो है वो अच्छे से चल रहा है। तो इसमें ही मैं एक और सीड डाल दूँगी, 1 या 2, क्योंकि ग्रो बैग काफ़ी बड़ा है तो उसमें फिर 2 वाइन्स हमारी चलती रहेंगी। इसी तरह ये करेले की वाइन्स हैं, यहाँ पे 4 से 5 प्लांट थे लेकिन उनमें से 4 जो हैं वो बहुत अच्छे ग्रो हो रहे हैं, तो हमने 4 को ही रहने दिया है। जब इनके ऊपर फ्रूटिंग आएगी तो वो भी इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी। ये राउंड स्क्वैश है, इसके ऊपर राउंड स्क्वैश जो है वो बनना शुरू हो चुके हैं, तो इनकी पॉलिनेशन होगी तो ही फल बन पाएगा। इसी तरह यहाँ कुछ शिमला मिर्च के, ये ककड़ी का प्लांट और यहाँ भिंडी के प्लांट है। और ये स्टिक्स मैंने इसलिए लगा रखी हैं कि हमारी कैट आती है और वो बहुत ख़राब करती है प्लांट्स को, इस तरह वो प्लांट के बीच में घुस नहीं पाती। तो मैंने स्टिक्स काफ़ी ज़्यादा सारी लगा रखी हैं हरी पॉट में ताकि वो यहाँ बैठ ना पाए। तो यहाँ भी भिंडी के प्लांट, लौकी का प्लांट, भिंडी भी आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो चुकी है। भिंडी की ग्रोथ शुरू में बहुत स्लो रहती है, फिर ये एकदम से प्लांट बहुत अच्छे और बड़े बड़े ग्रो करते हैं। तो ये 8 से 10 प्लांट है मेरे पास। जब ये थोड़े और ग्रो हो जाएंगे तो माशाल्लाह एक टाइम के लिए हमें अच्छी इससे जो हार्वेस्टिंग है वो मिल जाएगी। तो यहाँ 12 इंच की बकेट्स में मैंने एक एक प्लांट रखा है। ये चंबेली का प्लांट है मेरा और बाकी जो बड़े ग्रो बैग्स हैं उनमें 3 से 4 प्लांट मेरे भिंडी के जो हैं वो ग्रो हो रहे हैं। जबकि बैंगन के प्लांट जो हैं वो भी इसी तरह हर पॉट में मेरे 12 से 14 इंच के पॉट्स में लगे हुए हैं और सभी पे फ्रूटिंग आ रही है। तो फर्टिलाइज़र इनको मैं दूंगी इंशाल्लाह जब हम हार्वेस्टिंग मज़ीद करेंगे इनसे, तो एक बार जो है वो इनको मैं खाद भी दूंगी, ऑर्गेनिक ही देती हूँ और आपके साथ शेयर भी करूँगी। यहाँ मैंने 3 से 4 प्लांट लगाए थे। ये क्यारी है 14 इंच की, 14 इंच तो इसकी ऊंचाई है लेकिन लंबाई ज़्यादा है। तो यहाँ मैंने 4 प्लांट ग्रो किए थे, उनमें काफ़ी सारी चिलीज़ देखें आ चुकी हैं। चिलीज़ हम निकालते भी जाएंगे साथ साथ में क्योंकि ये फ्रेश काफ़ी अच्छा टेस्ट देती हैं, बहुत ज़्यादा कड़वी नहीं होती क्योंकि इनके ऊपर हमने स्प्रेस वगैरह नहीं किए हैं। तो इनको जब कम्प्लीटली मैं हार्वेस्ट करूँगी तो फिर इनको फर्टिलाइज़र भी देंगे ताकि इनमें और चिलीज़ आ सकें और फिर हम मज़ीद यहाँ से हार्वेस्ट कर सकेंगे। तो ये छोटा सा एक टेरेस गार्डन है मेरा। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा, आप भी ज़रूर थोड़ा बहुत ग्रो कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।